प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे यूज के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे वर्ड के यूज के बारे में पढ़ेंगे जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसके यूज में कि इसका यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये है इट का प्रयोग अभी हम पढ़ेंगे कि इट का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं यूज ऑफ इट का प्रयोग क्या होता है। इट का मतलब होता है यह, ठीक है। जनरली इसको इट मीन्स यह होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये छोटे छोटे जीवों को बताने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यह एक बिल्ली है तो क्या बोलेंगे? इट इज ए कैट। कोई पूछे यह क्या है तो हम बताएंगे इट इज ए कैट। कोई पूछे ये क्या है तो बोलेंगे इट इज ए टाटा, यह एक कछुआ है, ठीक है। कोई भी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स को बताने के लिए या किसी छोटे जीव को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। और भी इसके कई यूज है, जैसे कि वेदर बताने के लिए, हाँ, समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। यदि हम किसी को कोई हमसे टाइम पूछ रहा है तो हम बताएंगे इट इज 10 o'clock, मतलब टाइम बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। ऋतु मतलब सीजन बताने के लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। और दूसरा है वेदर, मौसम बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। डे, दिन बताने के लिए इट का यूज करते हैं। मंथ, महीना बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। एवं वर्ष मतलब ईयर्स बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो इतनी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल है 7 बजे हैं। तो 7 बजे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर इसके, क्योंकि इट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड का यूज किया जाएगा। मतलब हाई के लिए इच का यूज किया जाएगा और था के लिए वाज का यूज किया जाएगा पास्ट में, ठीक है। पास्ट में था के लिए वाज का यूज किया जाएगा और वर्तमान में है के लिए इच का यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं 7 बजे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इट, यहाँ पे है का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम क्या तुरंत इट के बाद क्या यूज करते हैं? इट के बाद इच का यूज करते हैं। अब टाइम लिख दिया जाता है, इट इज 7 o'clock, 7 o'clock, ठीक है। इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। अब दूसरा जो ट्रांसलेशन है वो करना है। अब आधी रात है, ठीक है। अब आधी रात है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पहले हम इट लिखते हैं, है के लिए क्या यूज करते हैं? है के लिए इट लिखते हैं। आधी रात है, इट इज मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। नाउ इट इज मिडनाइट नाउ। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, बड़ी सुहावनी सुबह है। बड़ी सुहावनी सुबह है तो यहाँ पे देख रहे हैं सुबह के बारे में, मतलब ये एक पहर है, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइम को हम बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इट और इट के साथ है के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी सुहावनी, वेरी प्लेजेंट, इट इज वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आज सोमवार है। अब यहाँ पे देखिए डे की बात हो रही है, दिन को, दिन बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज कर, सबसे पहले लिखा जाता है इट और यहाँ पे है का प्रयोग किया गया, मतलब कि इट के साथ हमें इच का यूज करना है, इच। अब हम लिख देते हैं आज सोमवार है तो क्या लिखते हैं? डे लिख देते हैं, मंडे, इट इज मंडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है कल रविवार था। यहाँ भी देखिए डे बता रहा है, मतलब डे के बारे में हमें बात करनी है, मतलब डे को इंडिकेट करने के लिए हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट लिखते हैं, इट। और यहाँ पे देखिए वाज, मतलब था का प्रयोग, था है तो था के लिए हम क्या यूज करते हैं? था के लिए वाज यूज करते हैं। फिर रविवार है, अब डे यूज कर दिया जाता है, रविवार, इट वाज संडे। कल था, मतलब पास्ट में, तो कल, पास्ट के कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस्टरडे, तो इस तरीके से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सन 1947 का वर्ष था। मतलब यहाँ पे देखिए सन की बात हो रही है। मैंने बताया था कि जब ईयर की बात होती है, सन की बात होती है, तो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाता है इट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद इज लगेगा या वाज लगेगा, इसका जो है डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे था का यूज किया गया, मतलब पास्ट टेंस था। तो इट जो कि सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वाज का प्रयोग किया जाएगा। ये लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी लगेगा ये लिंकिंग वर्ब में होता है। अब सन को लिख देते हैं, इट वाज 1947,
It was 1947. It was the year of 1947. ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टाइम की। मतलब आज जन्मदिन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इट। यहाँ पे है का प्रयोग किया गया है, तो इट के बाद क्या यूज करेंगे, इट के बाद यूज करते हैं इज का। ठीक है। उसके बाद जो इतना शेष जो सेंटेंस का वर्ड बचता है, इसको लिख दिया जाता है, इट इज माई बर्थडे टूडे। इट इज माई बर्थडे टूडे। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बसंत का मौसम है। यहाँ देखिए मौसम की बात हो गई, मौसम कौन सा है, बसंत का है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट का प्रयोग जो होता है वो सीजन बताने के लिए होता है, वेदर बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे मौसम की बात हो रही है, मतलब वेदर की बात हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इट। इट लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाई का प्रयोग किया गया है, तो हाई के लिए हम क्या लिखते हैं, हाई के लिए हम लिखते हैं इज। ठीक है। बाकी अब जो अदर वर्ड्स बचते हैं उसको लिख दिया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। बसंत का मौसम, इट इज द सीजन ऑफ, इट इज द सीजन ऑफ विंटर, सॉरी स्प्रिंग। इट इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जोर की वर्षा हो रही है। यहाँ पे देखिए वर्षा की बात हो रही है, मतलब वेदर की बात हो रही है। तो वेदर को लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इट। और यहाँ पे है लगा हुआ है, तो हाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। बाकी क्या चीज है, रेनिंग हैवली, मतलब वर्षा हो रही, इट इज रेनिंग हैवली। रेनिंग हैवली। इट इज रेनिंग हैवली, जोर की वर्षा हो रही है। अब बहुत देर हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम काफी समय हो गया है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिखते हैं इट। अब यहाँ पे है का प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे इट इज। ठीक है। इज का प्रयोग करते हैं, इट इज टू लेट नाउ। बहुत के लिए होता है टू, टी डबल और टू, और लेट माने होता है देर, एंड नाउ मीन्स होता है अब। इट इज टू लेट नाउ। तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो इट का प्रयोग हुए वो समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाता है, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इट का प्रयोग समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, कोई अगर टाइम पूछता है तो टाइम बताने के लिए, इट इज 10 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 10:15, इट इज 8:45, ये सब हम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सीजन बताने के लिए, सीजन माने ऋतु बताने के लिए, कौन सा सीजन चल रहा है, जैसे इट इज विंटर नाउ, इट इज समर नाउ, इट इज रेनी सीजन नाउ, ये सब इट का यूज करके बताया है। दूसरा है मौसम बताने के लिए, अगर कोई हमसे मौसम पूछे कि कौन सा मौसम, तो हम बताएंगे इट इज रेनी, इट इज विंटर, इट इज कोल्ड। ठीक है। यदि डे पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन है, पूछ लिया हो आज कौन सा दिन है, तो आप बताएंगे इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। तो इट का प्रयोग करके हम उस डे को बता देते हैं। ऐसे नहीं बताएंगे कि संडे है, ऐसा नहीं बताएंगे। इट इज संडे इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज संडे, इट इज मंडे, इट इज, ऐसे बता दिया जाता है। उसके बाद महीना बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ फरवरी, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे बता सकते हैं। अब वर्ष बताने के लिए, मतलब ईयर्स बताने के लिए, सन बताने के लिए, इट वाज 1993, 1993 का समय था, इट इज 2021, इट इज 1999। इस तरीके से हम इट का प्रयोग करके ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और ट्रांसलेशन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो नए चैनल पे आए हैं, जो लोग नए चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोज आपके पास पहुंचती रहें।